वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय जमुना अस्सलाम वालेकुम साथी वाइस मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथ आप सभी जानते हैं कि उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूम की आवाज़, जिनकी को आवाज़ नहीं उठाता उनकी आवाज़ वाइस मानवता उठाता है। तो याद रखिए कि हम बात करते हैं जिंदे लोगों की, हम बात करते हैं बेबाक लोगों की, हम बात करते हैं जो सच्चे लोगों की। एक का आप सभी जानते होंगे जिसका नाम, कौन नहीं जानता उस लेडीज़ को जो झूठे लोगों की बोलती बंद कर देती है। कौन नहीं जानता उस लेडीज़ को जो ज़ोर ज़ोर की बोल करके सच्चाई बयान कर देती है। कौन नहीं जानता उस लेडीज़ को जो दुश्मनों के नाक में दम कर देती है। कौन नहीं जानता उस लेडीज़ को जो सड़कों के ऊपर खड़ी होकर के दुश्मनों को चैलेंज करती है। तो उसका नाम है एमन रिजवी। आप सभी जानते हैं इनके बारे में। मैं सिर्फ उनका आर्टिकल हमारे सामने आया है, उन्हें गूगल से जो है इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी है। तो ये लिखते हैं ये सब घोटाले किसी विदेशी ने नहीं किए, विदेशी ने नहीं, किसी मुसलमान ने नहीं, किसी ईसाइयों ने नहीं, और ना ही किसी ST SC OBC ने किए। ये सब घोटाले उन्हीं तथाकथित फर्जी देशभक्त ब्राह्मण बनियों ने किए। यानी कि लिखते हैं नीचे सेव भारत, सेव कॉन्स्टिट्यूशन और सेव इंसानियत। भारत मतलब 3 चीज़ लिखे हैं। सेव इंसानियत, इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर इंसान के अंदर इंसानियत मर जाए तो इंसान वो मुर्दे के समान होता है। शिव कॉन्स्टिट्यूशन और शिव भारत एमन रिजवी एक्टिविटी दिल्ली। ये तो ये दिल्ली से है। और इन्होंने कितने मतलब इकट्ठे किए हैं, तो बहुत सारे। ये अभी जो चल रहा खेल, किसी का नाम बदलने में चल रहा, कोई किसी को कुछ बदल रहा, कोई कुछ बदल रहा है। तो ये लिखते हैं, मतलब यहाँ से लिखा कि सोचो और समझो, मजबूत बनो। यानी कि ये बहुत बड़ी बात है कि सोचो समझो मजबूत बनो। मतलब जब आदमी बिना सोचे समझे किसी बात को मानता है तो वो गलत हो जाता है। पहले सोचना भी है, फिर मानना भी है, पर मजबूत मजबूत तभी बनता है आदमी के पास में सबूत हो किसी बात का। तो आगे लिखते हैं ताजमहल किसने बनाया? मुसलमानों ने। यानी कि जो मतलब ये जो ये हरामखोरी कर रहे बैठे हैं यहाँ पर, ये हरामखोरी हम उसको कहते हैं जो हराम की खाता है। मतलब हरामखोरी की गाली नहीं है, हरामखोर उसको कहते हैं जो दूसरों के टुकड़ों पर पलते हैं। हरामखोर उसको कहते हैं जो मतलब दूसरों को छक मार के खाते हैं, हक मार के खाते हैं। तो उनको कहते हैं इन्होंने कभी बना तो कुछ है नहीं, तो ये दूसरों को तोड़ने पर लगे हुए हैं या उनके ऊपर अपना नाम चिपकाने पर लगे हैं। जैसे कि ताजमहल किसने बनाया? मुसलमानों ने बनाया। लाल किला मुसलमानों ने बनाया। कुतुब मीनार मुसलमानों ने बनाई। चार मीनार मुसलमानों ने बनाई। गोल गुब्बज गुम्बज ये मुसलमानों ने बनाया। लाल दरवाजे मुसलमानों ने बनवाए। मिसाइल मुस्लिम ने बनाई। डॉक्टर कलाम का नाम आता है इसमें। तो आगे लिखते हैं इंडिया गेट अंग्रेज़ों ने बनाया। पार्लियामेंट हाउस अंग्रेज़ों ने बनाया। राष्ट्रपति भवन अंग्रेज़ों ने बनाया। नॉर्थ साउथ क्लब सॉरी नॉर्थ साउथ क्लब अंग्रेज़ों ने बनाया। क्लांट प्लेस अंग्रेज़ों ने बनवाया। ये बनाने वाले सब ईसाई थे। संविधान ऐसी ने बनाया डॉक्टर अम्बेडकर। यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर नाम भी आ गया इसमें। तो ये जो मेरिटधारी ब्राह्मण, यानी कि जो ब्राह्मण बैठे भारत में, जो भगवाधारी बोलती है जिनको, ये नारंगी भी बोलती हैं हमारे नारंगी आतंकवादी बोल देती है कई बार इनको। तो ये जो है ना, इसमें लिखते हैं कि तो ये मेरिटधारी ब्राह्मण भारत में करते क्या रहे हैं। इनके बारे में जब जब इन्होंने बताया कि किसने क्या बनाया, तो इनके बारे में बताएंगे क्या लिखा है ना। देश को गुलाम बनाते रहे, देश धर्म संस्कृति सभ्यता और समाज को कमज़ोर करते रहे, देश में जात पात की जात धर्म के नाम पर दंगा करवाते रहे, देश को तोड़ते रहे। ये सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल 100% सही है बात, ये गलत नहीं है। क्योंकि जात पात के नाम पर जो चल रहा है ये इनकी वजह से चल रहा। और जो एक तो सबसे बड़ी इन्होंने बात बोली है, देश संस्कृति धर्म संस्कृति सभ्यता। यानी कि ब्राह्मणों की कोई भी सभ्यता नहीं है, ना ही इनके पास में कोई गुण है, ना ही इनके पास में कोई ज्ञान है। कोई ज्ञान नहीं है, ये धार्मिक इंसान भी नहीं। हमने इन्हें चैलेंज भी किया था कि अगर ब्राह्मण धार्मिक नहीं होते, ब्राह्मण धार्मिक नहीं होते, हमने यहाँ तक कि 1.25 लाख लोगों को चैलेंज किया था कि अगर किसी में हिम्मत है अपनी माँ का दूध पिया तो हम उसके साथ में मतलब धर्म के मसले पर विचार चर्चा करना चाहते हैं।
तो कोई नहीं आया है। हो सकता है शायद ना मतलब हो सकता है ऐसा हो सकता। तो ये जो देश को तोड़ा, देश को तोड़ने में इनका हाथ होता है सबसे बड़ा। इन्होंने देश को बांग्लादेश तोड़ा इन्होंने, इसमें मतलब ये पाकिस्तान में जब ये 1947 में जो देश आज़ाद हुआ था, एक हम छोटी बात कर देते हैं इसमें। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तो आज़ाद हुआ, पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ, भारत भी आज़ाद हुआ, फिर दंगे करवाने वाला कौन हरामखोर था। इस टाइम पर ये पंजाब के बीच में तोड़ा इसको, तो पंजाब को तोड़ा इन्होंने, इसमें आज़ाद नहीं, वो तो छोड़ के भागने वाले थे पहले ही। तो इनको आज़ाद हुआ तो ये जब अंग्रेज छोड़ के भाग रहे थे वहाँ से, और जो है पाकिस्तान भी अलग हो रहा था, जो पहले से डिसाइड हो चुका था, फिर ये हरामखोरी किसी ने की थी जो पंजाब में दंगे करवाने की, ये जांच का विषय है। आगे लिखते हैं, देश का धन और धार्मिक भय पर मंदिरों में इकट्ठा करते रहे धन, मतलब मंदिरों में धन इकट्ठा हो रहा है ये। तो अभी घोटालों में आ गया, क्या घोटाले में 1987 में बोफोर्स तोप घोटाला 960 करोड़, 1992 में शेयर घोटाला 500 करोड़, 5000 करोड़, सॉरी 5000 करोड़, 1984 में 1994 में चीनी घोटाला 650 करोड़, 1995 में प्रोफेशनल अल्टामेंट घोटाला 5000 करोड़, 1995 में कस्टम टैक्स घोटाला 43 करोड़, 1995 में काबलर घोटाला 1000 करोड़, 1995 में दिनार हवाला घोटाला 400 करोड़, 1995 में मेघालय वन घोटाला 300 करोड़, 1996 में उपवर्ग या आयत घोटाला 1300 करोड़, यानी कि करोड़ों से कम है ही नहीं घोटाला कोई भी। एक कितने आगे 1996 में चाय घोटाला, चारा घोटाला भी है, चारा घोटाला 950 करोड़, 1996 में यूरिया घोटाला 133 करोड़, 1997 में बिहार भूमि घोटाला 400 करोड़, 1997 में सुखराम टेलीकॉम घोटाला 1500 करोड़, 1997 में SNC पावर प्रोजेक्ट घोटाला 374 करोड़, 1998 में उदय गोपाल कृषि उपज घोटाला 210 करोड़, 1998 में टीक पौध घोटाला 8000 करोड़, 2001 में डालमिया शेयर घोटाला 595 करोड़, 2001 में UTI घोटाला 32 करोड़, 2001 में केतन पारिख प्रतिभूति घोटाला 1000 करोड़, 2002 में अजय अग्रवाल गृह निवेश घोटाला 600 करोड़, 2002 में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज घोटाला 102 करोड़, यानी कि सब करोड़ों में जा रहा घोटाला। इतना शैतानियत, इतनी हैवानियत, इतना कुछ चल रहा है, फिर भी मतलब भारत कर खड़ा है, ऐसी बात नहीं है। आगे है 2003 में स्टाम्प घोटाला 20,000 करोड़, 2005 में IPO कॉरिडोर घोटाला 1000 करोड़, 2005 में बिहार बाढ़ आपदा घोटाला 17 करोड़, 2005 में सोर्पियन पनडुब्बी घोटाला, यानी कि पनडुब्बी भी घोटाला, हर एक जगह घोटाला है कि क्या बताएं। 18,978 करोड़ घोटाला। 2006 में पंजाब सिटी सेंटर घोटाला 1500 करोड़, 2008 में काला धन, यानी कि इसमें भी काला धन की बात चल रही है, क्या बात है, इसमें भी घोटाला है 21,000 करोड़। 2008 में सत्यम घोटाला 800 करोड़, 8000 करोड़, सॉरी 8000 करोड़। 2008 में शन्य राशन घोटाला 5000 करोड़। 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र घोटाला, ये है 95 करोड़। 2008 में हसन अली हवाला घोटाला, ये भी है कोई हसन अली हवाला घोटाला 39,120 करोड़।
2009 में उड़ीसा खदान घोटाला 7,000 करोड़। 2009 में चावल निर्यात घोटाला 2,500 करोड़। 2009 में झारखंड घोटाला 4,000 करोड़। 2009 में झारखंड मेडिकल उपकरण घोटाला 130 करोड़। 2010 में आदर्श घर घोटाला 900 करोड़। 2010 में खाद्यान्न घोटाला 35,000 करोड़। 2010 में बैंड एक्सप्रेसम घोटाला, ये सबसे बड़ा घोटाला है। ये है 2,000 करोड़, शायद 2,000 करोड़ है ये 200 ये शायद 200,000 करोड़ शायद ये मेरे ख्याल से। 2011 में 2G एक्सप्रेस घोटाला 176 करोड़ और 2011 में कॉमनवेल्थ घोटाला 70,000 करोड़। यानी कि 2011 तक की रिपोर्ट है। उसके बाद में कितने घोटाले हो रहे हैं, इतने घोटाले होने के बाद भी भारत खड़ा है। भारत खड़ा है, भारतवासी खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि घोटाले करने वाले मर गए, गड़ गए, और जो आज की डेट में कर रहे हैं घोटाले या 2014 के बाद में घोटाले कर रहे हैं, ये भी सड़ के मरेंगे और ऐसे मरेंगे कि उनको पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। भारत आज भी जिंदा है, पहले भी जिंदा था और जिंदा रहेगा। और घोटाले करने वाले पहले भी मरे थे, सड़ के मरे हैं और सड़ के मरेंगे और आगे भी मरते रहेंगे, क्योंकि भारत की ज़मीन कोई नहीं ले जा सकता। पैसे लेकर कहाँ भागेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा चांद के ऊपर चले जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा विदेश में चले जाएंगे, कागज़ों का पलीता ले जाएंगे, बांध करके पैसे ले जाएंगे भगा करके। जब मरेंगे फिर कहाँ जाएंगे? ज़िंदगी में कभी सुकून मिलने वाला ही नहीं है। जो दूसरों के घरों में आग लगाते हैं उनके खुद के घर जल जाते हैं। जो दूसरों को परेशान करते हैं वो खुद परेशान होकर मर जाते हैं। याद रखना कि दूसरों का हक खाने वाले कुत्ते, जानवर और सड़े मतलब जो गंदे नाले कीड़े से भी बदतर होती है इनकी ज़िंदगी। और जो इंसान दूसरों के भलाई के लिए काम करते हैं उनकी इंसान की ज़िंदगी शेरों और राजे महाराजा की ज़िंदगी जैसी होती है। तो ये घोटाले कई विदेश वालों ने नहीं किए, उन्होंने किए जो देश का अपने आप को मानते हैं, देश के शिप पे सलार बांधते हैं, जो हराम की खाते हैं, जो टुकड़े मांग कर खाते हैं, उन लोगों ने किए घोटाले। मरेंगे, तड़प के मरेंगे। जब तक पैसा रहेगा तब तक भी जिंदे रहे, तब तक भी तड़प कर रहेंगे। जब तक मरेंगे तो कोई पैसे लेकर भागेगा, ये दिन सब समाप्त हो जाएगा और बचेंगे। जिंदे इंसान पहले सुकून से रहते थे, बाद में भी सुकून से रहेंगे, सुकून से मरेंगे। मरना तो सब नहीं है, लेकिन क्या होता है जो घोटाले करते हैं उनके हालात बड़े ख़राब होते हैं, जिंदे भी बड़े ख़राब होते हैं, मरने के बाद भी उनकी कुत्ते जैसी मौत होती है। तो याद रखें, जो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। प्रकृति का देन है, ये प्रकृति ऐसी है तो ये छोड़ती नहीं किसी को, चाहे जो मर्जी जहाँ मर्जी चले आए। थैंक यू सबका। और इस बेबाक बहन का, इस दिलदार बहन का, इस स्ट्रोंग वुमन का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो इतनी धड़ाकेदार बोलती है कि दुश्मन भी कांप जाते हैं। मिलते हैं। थैंक यू सबका। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।